Hello everyone and welcome back in a new video of science tutorial। तो 8th क्लास चैप्टर फर्स्ट चल रहा है अपना और कॉन्सेप्ट जो चल रहा था वो चल रहा था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? द एक्टिविटीज़ कैरिड आउट बाय फार्मर्स इन द फील्ड। किसान जो एक्टिविटी करता है फील्ड के अंदर उनको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। तो खेत में कौन कौन सी एक्टिविटी करता है? जैसे पहला एक्टिविटी हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, वो मिट्टी को क्या करता है? तैयार करता है। मिट्टी को कैसे तैयार करता है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लोविंग बोलते हैं, टिलिंग बोलते हैं। फिर क्या करता है? सोविंग। सोविंग क्या होती है? बुआई। फिर अनाज डालता है उसके अंदर। फिर अनाज जो है उसका जब जर्मिनेशन हो जाता है, बीजों का जब जर्मिनेशन हो जाता है, छोटे छोटे प्लांटलेट, छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे आ जाते हैं, तो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फिर उसको क्या दिए जाते हैं? उसमें खाद डाली जाती है, फर्टिलाइज़र्स दिए जाते हैं। फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो केमिकल, जैसे यूरिया डालते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो फर्टिलाइज़र होते हैं। इरिगेशन, उसके बाद जब उसको पानी की नीड होती है प्लांट्स को तब सिंचाई करी जाती है, इरिगेशन किया जाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, अब जो प्लांट्स बढ़ेंगे तो जो साथ में क्या है? घास जो है, वीड्स जो है वो भी बढ़ेंगे, तो उनसे प्रोटेक्ट किया जाता है किसको? फसल को। तो वीड्स जो है उनको काटा जाता है, उसको बोलते हैं वीडिंग। फिर जब फसल पक जाती है तब क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग करते हैं, कटाई करते हैं, और फिर उस अनाज को क्या कर लिया जाता है? स्टोर कर लिया जाता है, उसका स्टोरेज कर लेते हैं। तो ये सभी एक्टिविटीज़ जो है फार्मर्स के थ्रू करी जाती है। कहाँ पर? फील्ड में। मिट्टी को तैयार करना, बुआई करना मतलब बीजों को डालना खेत में, फिर खाद डालना, उर्वरक डालना, फर्टिलाइज़र डालना, इरिगेशन सिंचाई करना, पानी देना, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, जो घास है, जो खरपतवार है, जो वीड है उसको रिमूव करना, हार्वेस्टिंग, लास्ट में जब फसल पक जाती है तो उसकी कटाई शुरू हो जाती है, उस प्रोसेस को हार्वेस्टिंग बोलते हैं। फिर अनाज को अलग किया जाता है बाय थ्रेसिंग मेथड और फिर उसको स्टोर कर लिया जाता है। ओके, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी कैसे तैयार होती है उसके बारे में कल मैंने डिटेल कर दिया था। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग। याद रखना इस बात को, टिलिंग जो क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है इससे पहले एग्जाम में, कि मिट्टी को लूज करना, पोला बनाना, और टर्निंग, उथल पुथल करना, इसको क्या बोलते हैं? इसको प्लाविंग बोलते हैं। समझ गए होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहली मेथड जो है, पहली प्रैक्टिस जो है, जो क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अपना मेन कॉन्सेप्ट है। एक्टिविटीज़ कैरिड आउट बाय फार्मर्स इन द फील्ड कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। पहली प्रैक्टिस या पहली एक्टिविटी वो क्या करता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करता है। पहले क्या करता है? मिट्टी को तैयार करता है। तो मिट्टी को कैसे तैयार करता है? तो देखिए, मिट्टी को लूज किया जाता है और टर्न किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल is called tilling और plowing। ध्यान से समझिए, कंप्लीट डिटेल तो हमने कल कर ली, डेफिनेशन जान लेते हैं। तो मिट्टी को लूज किया जाता है, हल चलाकर मिट्टी को लूज किया जाता है। टर्निंग, टर्निंग का मतलब होता है नीचे की जो मिट्टी है उसको ऊपर लाया जाता है, ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है, मतलब उसको उथल पुथल किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। ओके, और ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है, आज का टॉपिक अपना क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है, मिट्टी को जो तैयार किया जाता है उसके लिए कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स यूज करता है किसान, कौन कौन से औजार यूज करता है, कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स यूज करता है, आज हम इनके बारे में स्पेशली पढ़ने वाले हैं। तो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, बिफोर सोविंग द सीड,
तो बीजों की बुआई से पहले, सोविंग क्या होती है? बुआई। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेकअप सोइल क्लैम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। तो ज़रूरी है कि सोइल क्लैम्प्स जो हैं, मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े जो हैं, ढेले जो हैं, उनको तोड़ा जाए, ओके, ताकि बेटर यील्ड जो है वो हमको मिल सके। और ये कैसे मिलेगी, इसके बारे में जानकारी प्रीवियस वीडियो में दी थी। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। और ये जो लूजनिंग और टर्निंग ऑफ द सोइल है, ये किसकी हेल्प से करी जाती है? तो ये बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे औजार जो होते हैं, उनको यूज किया जाता है इस मेथड के लिए। अच्छा, कौन कौन से टूल्स हैं? तो फर्स्ट जो है वो क्या है? प्लो। डिटेल करेंगे हम इसका। पहला इम्प्लीमेंट, पहला इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस विच इज़ यूज्ड बाय फार्मर इन टिलिंग एंड प्लाविंग इज़ प्लो। ओके, तो पहला जो इम्प्लीमेंट है वो क्या है? प्लो है। दूसरा जो है हो, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। और थर्ड जो है वो है कल्टीवेटर। तो इन तीनों इम्प्लीमेंट्स के बारे में डिटेल करेंगे, तीनों के बारे में जानेंगे। ओके, तो फर्स्टली प्लो जो है उसके बारे में जान लेते हैं। दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम। अब ये जो प्लो है, जिसको हल बोलते हैं, आपने जनरली इसको देखा होगा, खेतों में ऑब्जर्व किया होगा। दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम। इसको पुराने समय से ही यूज किया जा रहा है फॉर टीलिंग द सोइल। जो मिट्टी है उसकी टीलिंग करने के लिए। टीलिंग क्या होती है? टीलिंग इज़ द लूजनिंग एंड द टर्निंग ऑफ द सोइल। इसके अलावा किस लिए यूज करते हैं प्लो को? एडिंग फर्टिलाइज़र टू क्रॉप। अगर फसल जो है उसके अंदर फर्टिलाइज़र ऐड करने हैं, यूरिया डालने हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं प्लो को। रिमूविंग द वीड्स, जो अननेसेसरी, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए भी प्लो को यूज किया जाता है। और उसके अलावा प्लो को किस लिए यूज करते हैं? टर्निंग ऑफ सोइल, जो मिट्टी है उसकी टर्निंग के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए प्लो का क्या क्या यूज़ हो गया। पहला यूज टीलिंग ऑफ सोइल, दूसरा फर्टिलाइज़र ऐड करने के लिए, वीड्स जो खरपतवार है या कह सकते हैं जो अनवांटेड प्लांट है, अननेसेसरी प्लांट्स हैं, उनको रिमूव करने के लिए, और मिट्टी जो है उसको टर्न करने के लिए। टर्न का मतलब क्या? अपसाइड डाउन, मैनिपुलेशन ऑफ सोइल। तो इन सभी प्रोसेस के लिए काम में लिया जाता है प्लो। अब कैसा होता है इसका डिज़ाइन, कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, उसके बारे में। दिस इज़ मेड ऑफ वुड। ये जो है ये लकड़ी का बना है। एंड इज़ ड्रोन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स। और इसको जो है बुल्स जो होते हैं उनकी मदद से इनको खींचा जाता है, या अदर एनिमल्स लाइक हॉर्सेस एंड कैमल्स जो है वो भी यूज में लेता है किसान। इट कंटेन ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। अब इसका जो एक एंड होता है वहाँ पर एक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप, मतलब लोहे का बना हुआ एक स्ट्रिप होता है, जिसका शेप जो होता है ट्रायंगुलर होता है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं प्लोशेयर। ओके, तो फर्स्ट वर्ड जो है वो फर्स्ट टर्म यहाँ से हम पुटअप करेंगे, इज़ अ प्लोशेयर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज़ ए लॉन्ग लॉग। अब जो इसका मेन पार्ट होता है वो क्या होता है? लकड़ी का बना हुआ, लॉग ऑफ वुड, मतलब लकड़ी का जो लट्ठा होता है उसका बना हुआ होता है। उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्लो शाफ्ट। मैं डायग्रामेटिकली इसको बताऊंगा, पहले आप वर्ड्स को ऑब्जर्व करते रहें। प्लोशेयर, प्लो शाफ्ट। देयर इज़ ए हैंडल एट वन एंड ऑफ शाफ्ट। अब ये जो हैंडल होता है, मतलब ये जो प्लो शाफ्ट होता है उसके एक साइड में क्या होता है? हैंडल होता है। द अदर एंड इज़ अटैच टू ए बीम। इसका एक सिरा जो होता है, एंड होता है, वो बीम से अटैच होता है। विच इज़ प्लेस्ड ऑन बुल्स नेक। जिसको कहाँ रखा जाता है? जो बुल्स होते हैं उसकी गर्दन पे रखा जाता है। ओके, तो देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। तो पहले जो है ऐसा आयरन का स्ट्रिप होता है इसमें। ओके, ये आयरन का स्ट्रिप होता है इसमें ऐसा। ओके, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं, मैं अलग वर्ड से नोट कर देता हूँ, प्लोशेयर। ओके, और इसी प्लोशेयर पे एक हैंडल जो है वो लगा रहता है। यहाँ जो है एक हैंडल जो है, एक हैंडल जो है वो इस पे ऐसे लगा रहता है।
ओके, ये जो है ये क्या है, ये हैंडल है। और क्या स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर, तो यहाँ इसमें एक लकड़ी का बना हुआ लॉग अटैच रहता है ऐसे। ओके, ऐसे ये इसको बोलते हैं प्लो शाफ्ट, ये प्लो शाफ्ट है। और यहाँ पर ही एक स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से, और इसको बोला जाता है बीम। क्या बोलते हैं इसको, बीम। ओके, अब देखिए इस हैंडल पे तो क्या करता है, जो फार्मर होता है, ओके, वो फार्मर जो होगा, ओके, वो इसको पुश करेगा, इसके ऊपर फोर्स डालेगा और इसको कहाँ पे रख देगा, जो बुल्स होते हैं बुल्स की गर्दन पे, ओके, उसकी बुल्स की गर्दन पे रख देता है, इस पर फोर्स पुटअप करता है और ये जो है ये मिट्टी के अंदर चलता है। तो ये ट्रायंगुलर स्ट्रिप है जिसको प्लोशेयर बोलते हैं, ये इसका हैंडल है, ये प्लो शाफ्ट है जो लकड़ी का बना हुआ है, और ये जो है बीम है। और ये इस बीम वाले पोर्शन को रखा जाता है कहाँ पर, इस बीम वाले पोर्शन को रखा जाता है जो बुल्स होते हैं उनकी गर्दन के ऊपर। तो ये जो है ये है प्लो का स्ट्रक्चर। प्लो स्ट्रक्चर। चलते हैं आगे। तो प्लो शेयर समझ गए आप, ट्रायंगुलर स्ट्रिप को, वो लॉग ऑफ वुड समझ गए, प्लो शाफ्ट जिसको बोलते हैं, और बीम आप समझ गए होंगे अभी, और किस पार्ट को ब्लू नेक पे रखा जाता है, बुल्स नेक पे रखा जाता है, वो भी समझ गए। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड ए मैन कैन ईजिली ऑपरेट दिस प्लो। अब ये जो प्लो है इसको दो, इसके लिए किसको क्या ज़रूरत होगा हमको, तो दो बुल चाहिए हमको, एक पेयर बुल्स चाहिए, और एक किसान जो है वो इस प्रोसेस को आसानी से कैरिड आउट कर सकता है। द इंडिजिनस वुडन प्लो इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लोज नाउडेज। तो आजकल ये जो इंडिजिनस वुडन प्लो, ये हमारा देसी इंडियन जो वुडन प्लो है लकड़ी का, इसको आजकल रिप्लेस कर दिया गया है किस पे, आयरन पे। मतलब आजकल इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है, जैसे आयरन स्ट्रिप हो गया, ट्रायंगुलर स्ट्रिप हो गया, प्लो शेयर जिसको बोलते हैं, प्लो शाफ्ट हो गया, तो पूरा का पूरा किसका बना होता है, आयरन मेड होता है, लोहे का बना हुआ होता है। तो सॉरी, ये था पहला इंस्ट्रूमेंट, पहला इम्प्लीमेंट प्लो। अब जो है दूसरा इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं हो, उसके बारे में जानेंगे, हो या हुए। इट इज़ ए सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स। एक सिंपल सा टूल है जिसको मोस्टली किसके लिए काम में लेते हैं, जो वीड्स होती है उसको रिमूव करने के लिए काम में लेते हैं। वीड्स मतलब जो खरपतवार है, घास है, अनवांटेड प्लांट है जो फसल के साथ अनावश्यक रूप से उग जाते हैं, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो उनको रिमूव करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। एंड फॉर लूजनिंग द सोइल, इसके अलावा किस लिए काम में लेते हैं, जो मिट्टी है उसको लूज़ करने के लिए, पोला बनाने के लिए। इट हैज़ ए लॉन्ग रोड ऑफ वुड, इसमें क्या होता है, इसमें एक रोड लगी रहती है लकड़ी की बनी हुई और आयरन की बनी हुई। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंट प्लेट, और एक प्लेट लगी रहती है नीचे की साइड में। अभी डायग्राम देखेंगे हम इसका। और ये जो प्लेट लगी रहती है, बेंट जो प्लेट लगी है, मुड़ी हुई जो प्लेट इसमें लगी हुई है, वो आयरन रोड या जो वुडन रोड है उसके अंदर फिक्स होती है। तो देखिए इस डायग्राम में ये तो आपका हल है, प्लो है, जिसके बारे में आपको अभी अभी बताया। ओके, ये प्लो शेयर, ये प्लो शाफ्ट, ये बीम, ये हैंडल। ओके, अब जो है हम जानेंगे होय के बारे में। तो होय कैसा दिखाई देता है उसके बारे में, ये देखिए यहाँ पे। तो ये जो है बेंट प्लेट है, मुड़ी हुई प्लेट आपको दिखाई दे रही होगी। ये एक रोड है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, ये वुडन की भी हो सकती है और ये आयरन की भी हो सकती है। ये ग्रिप है पकड़ने के लिए, हैंडल या ग्रिप। और ये वो पोर्शन है जिसको बेल के ऊपर रखा जाता है। किस लिए काम में लेते हैं इसको, तो इसको काम में लेते हैं जो खरपतवार है, जो वीड्स है, जो अनवांटेड प्लांट्स है, घास है, उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। और मिट्टी को लूज़ करने के लिए काम में लिया जाता है। तो हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने प्लो के बारे में पढ़ लिया, पहला इम्प्लीमेंट, पहला औजार जो काम में लिया जाता है। और हमने जो होई है उसके बारे में पढ़ लिया। अब तीसरा जो
इम्प्लीमेंट यूज किया जाता है, औजार काम में लेता है, किसके लिए ये काम में लेता है? प्लॉविंग के लिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए, वो है कल्टीवेटर। तो जान लेते हैं कल्टीवेटर के बारे में। ये देखिए कल्टीवेटर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आपने देखा भी होगा, आजकल खेती जो है इसी से ही करी जाती है। नाउ ए डेज प्लाविंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। तो आजकल ये प्रोसेस किससे करी जाती है? ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर के पीछे जो है वो कल्टीवेटर ऐड कर दिया जाता है। देखिए ये कल्टीवेटर आपको दिखाई दे रहा होगा। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स। अब इस मेथड देखिए टेक्नोलॉजी डेवलप हुई जैसे जैसे, तो समय जो है वो भी बच जाता है और ज़्यादा मेहनत जो है वो भी नहीं लगती इस प्रोसेस के अंदर। तो आजकल ये कल्टीवेटर जो है उसको यूज किया जाता है फॉर प्लाविंग पर्पस, जो प्लाविंग है उसके लिए। तो हमने आज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, मतलब खेती बाड़ी शुरू करने से या फसल उगाने की जो पहला एक्टिविटी करता है किसान, वो करता है मिट्टी को तैयार करना। उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। मिट्टी की लूजनिंग, मिट्टी की टर्निंग, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ लिया। कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स वो यूज करता है प्लाविंग के लिए उसके बारे में पढ़ लिया। तो थैंक यू, आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद साइंस ट्यूटोरियल। थैंक यू।